अभी आपने एक नोज सर्जरी भी कराई है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो मैंने करवाई है सेप्टोप्लास्टी एंड राइनोप्लास्टी। सो मेरे में क्या इशू था, मेरी नोज में मेरी डेविएटेड नोज थी और सेप्टम उसका डेविएटेड था लेफ्ट साइड में। तो इस वजह से मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप करा लो, बिकॉज फ्यूचर में आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। और जब मैं ये करवा ही रही थी तो और मेरी नोज भी टेढ़ी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि राइनोप्लास्टी भी साथ में करा लेते हैं। तो राइनोप्लास्टी मतलब इसके दो रीजन हो सकते हैं। जैसे राइनोप्लास्टी एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जो अपेयरेंस को ठीक करने के लिए लोग कराते हैं, और सेप्टोप्लास्टी शायद मेडिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए होती है। तो आपका मेन रीजन क्या था कराने का? मेरा मेन रीजन था डेफिनेटली मेडिकल, क्योंकि मेरे को लोग ना कमेंट्स में लिखते थे, अरे आपकी नोज इतनी अजीब क्यों है, अरे ये क्या, ये साइड में क्या हो रखा है, इतनी गंदी नाक, ये वो फलाना, बहुत कमेंट करते थे। बट मुझे नहीं फर्क पड़ता था, ठीक है। बट ये था कि मेरे को मेडिकल रीजन था, दिस इज द ओनली रीजन, उसकी वजह से मैंने करवाई। और अब राइनोप्लास्टी भी साथ में राइनोप्लास्टी भी हो गया तो मेरे लिए ऐसा हो रहा था सोने पे सुहागा टाइप्स। तो मेरी नोज की शेप भी ठीक हो रही थी और मेरे जो डेविएटेड सेप्टम था वो भी ठीक। एंड व्हाई नॉट, ऑब्वियसली आई वांट टू लुक गुड। एंड हर एक लड़की को, हर एक पर्सन को अच्छा दिखना पसंद है, और अगर आपकी अपीयरेंस ठीक हो रही है तो व्हाई नॉट। तो इसमें मतलब हाउ एवर नेचुरल इज गुड, इज ग्रेट, भगवान ने जो दिया है वो सोच समझ के ही दिया होगा। बट अगर आपको अच्छा दिखना आप चाहते हो तो क्यों नहीं। तो लोग कमेंट करते थे। तो अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि अरे आपने नोज पे कुछ कराया है क्या, अरे ये क्या कर लिया, आप तो पहले ज्यादा अच्छे लग रहे थे सर्जरी से, आपने क्यों करवाया। तो मैंने 2 दिन को आंसर किया, उसके बाद मैंने आंसर करना छोड़ दिया, क्योंकि यार कराओ तो दिक्कत, ना कराओ तो लोग नहीं जीने देते। नहीं जीने देते भाई, सबको किसी ना किसी चीज से दिक्कत ही है। और स्टार्टिंग में मेरे को याद है जब मैंने कराया था ना, इट वाज मतलब वेरी डिफिकल्ट टाइम, मतलब 1 मंथ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो उस टाइम पे ना मेरे को ऐसे देख के लग रहा था, यार मैं पता नहीं सही लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, मैंने गलती तो नहीं कर ली, मैंने क्यों करा लिया, क्योंकि इतना पेन और इतना सब कुछ था, इतना डिस्कम्फर्ट था। तो मेरे सामने ना एक रील आई थी कि अगर तुम्हारी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज हुआ है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये गलत चीज है, बट बिलीव मी दिस इज द बेस्ट थिंग जो तुम्हारे साथ हुआ है, बिलीव इन गॉड। तो मेरे को उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया, मैंने कहा ना, ऑलवेज ग्रेटफुल, हमेशा ग्रेटफुल रहो, जो भी चीज हुई है तुम्हारे साथ किसी ना किसी चीज की वजह से ही हुई होगी। एंड चाहे अच्छी लग रही है चाहे नहीं लग रही, आई एम हैप्पी, आई थिंक आई एम लुकिंग गुड, वेरी गुड। हाँ। तो जैसे कि ये जो सर्जरी है बहुत एक्सपेंसिव भी है। हाँ बिल्कुल। तो कितनी एक्सपेंसिव है? सी इट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर, कैसे डॉक्टर के पास आप जा रहे हो। 1.5 से 2 लाख तक लग जाता है। जो इंडियन मतलब जो इंडिया में डॉक्टर्स है, मैंने बाहर भी पता किया था तो उनका बता रहे थे 8 लाख। मैंने टर्की से, मुझे याद है, मैंने वहाँ पर एक डॉक्टर है, इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने पता किया था, तो उन्होंने 8 लाख रुपीज का खर्चा बताया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जाके कराते हैं, इट्स वेरी गुड। तो ऐसा होता है दैट कितने अच्छे डॉक्टर, कितने एक्सपेंसिव हॉस्पिटल, कितने एक्सपेंसिव डॉक्टर्स के पास आप जा रहे हो, बट मिनिमम 1.5-2 लाख तो होता ही है, लगेगा ही लगेगा। हाँ। मैंने राइनो एंड सेप्टो दोनों कराई थी, तो 1.5 से 2 लाख तो है ही, बट ऑल्सो आपका डिपेंड करता है आपकी नोज की क्या सिचुएशन है। जैसे ज्यादा वर्क है, ज्यादा प्रोसेस है, तो उस पर ज्यादा भी लग सकता है, बट मेरा इतना लगा था। और जैसे आपने बोला पेन तो था ही, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि पेनफुल था या नहीं था, और इसका प्रोसेस क्या है बेसिकली, कितना टाइम लगता है, और रिकवरी में फिर कितना टाइम लगता है? जैसे कि मैंने बताया, जैसे सबकी नोज अलग अलग होते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, तो प्रोसेस और मतलब कितना टाइम लगता है वो भी डिफरेंट है। जैसे मेरे को डॉक्टर ने बताया था कि कम टाइम लगेगा, बट मेरी नोज पे बहुत ज्यादा काम था तो मेरे उस पर ज्यादा टाइम लगा। मेरे को याद है हम लोग डॉक्टर के विजिट कर रहे थे, तो हमने जब डॉक्टर को फाइनलाइज कर लिया, हमने डेट सेलेक्ट करी, उसके बाद वो लोग आपको सुबह बुलाते हैं कि आपको सुबह आ जाना है, 1 दिन के लिए हम आपको एक नाइट रखेंगे आपको हॉस्पिटल में, उसके बाद आपको घर भेज देंगे। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock
हम हॉस्पिटल पहुंच गए खाली पेट, कुछ नहीं खाया, रात से कुछ नहीं खा रखा था, एंड सुबह भी कुछ नहीं खाना, खाली पेट, पानी भी नहीं पीना। तो मैं गई, फिर उन्होंने 1 घंटे बाद मुझे रेडी करा। उसके बाद मैं अपना ऑपरेशन थिएटर में गई। फिर उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया फुल, मतलब मुझे नहीं याद, फुल बॉडी। हाँ, जनरल एनेस्थीसिया दिया उन्होंने। तो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसको हमारे को आई थिंक 4 घंटे लग गए थे मेरे पूरे प्रोसेस को। तो मेरी जो है वो रिप कार्ट्रिज सर्जरी हुई है, राइनोप्लास्टी हुई है, तो मेरी लिटरली नई नाक ही बनी है, ये लगा लो। मेरे जो नोज की जो आप सबकी होती है ना, ये मेरी डिवेटेड थी, टेढ़ी थी लिटरली। तो उन्होंने पूरा वो निकाला, और यहाँ से जैसे ये कान के इधर होती है ना हमारा कार्ट्रिज, वैसे यहाँ पर भी होती है, एक्स्ट्रा होते हैं, भगवान ने दिया होता है सब कुछ, क्या है कोई इमरजेंसी भी तो आप यूज कर लेना। तो वो यहाँ पे स्टिचेस लगे, कट लगाया पूरा, उतना लिया जितना ये हमारा नोज है, वो निकाल के यहाँ पे लगाई। तो ऐसे पूरा हो, यहाँ पे मेरे स्टिचेस, यहाँ भी अभी भी स्टिचेस है, इसको टाइम लगेगा, लाइक 1 ईयर रहेगा, 1 ईयर होगा। और इसको अभी जो आप स्वेलिंग देख रहे हो ना, इसको भी ठीक होने में अभी 1 ईयर लगेगा। और मेरे को याद है जब हम लोग हॉस्पिटल गए, 4 घंटे बाद मैं आई, तो एक तो इतना ठंडा होता है ना ऊटी, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, मेरे को इतनी तेज कि सुसु आ रहा उस टाइम पे अभी मुझे हंसी आ रही है, और उस टाइम पे रोना आ रहा था। जैसे मेरे को होश आया, मेरे को डॉक्टर ने बोला आपकी सर्जरी हो चुकी है। मैंने कहा चलो बढ़िया। मैंने कहा सुसु सुसु मैं बोल रही, कह रहे अभी रुक जाओ, अभी होगा हम कराते हैं। फिर उसके बाद मेरे को शिफ्ट किया गया। फिर उसके बाद मेरे को तो ठंड इतनी लग रही थी, क्योंकि पूरा प्रोसेस हुआ, वो बॉडी को झेलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ठंड लग रही, ऊपर से ब्रीदिंग नहीं हो रही बिल्कुल। इतने बड़े बड़े मेरे नोज में ना, इतने बड़े बड़े मेरे नोज में ऐसे कॉटन डाले हुए थे, मुझे साइनेज रोल टाइप्स होता है शायद, हाँ बिल्कुल। मतलब ये पूरा ब्लॉक था मेरा, ये प्लास्टर लगा हुआ था यहाँ पे, और जहाँ से आप सांस लेते हो ना, उसके अंदर भी ऐसे इतने बड़े बड़े पूरे कॉटन के वो डाले हुए थे। तो आप सांस नहीं ले सकते, आप मुंह से सांस ले रहे हो, और मुंह में आपको लग रही है प्यास, क्योंकि ये पूरा सूख चुका है। क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने आई थिंक ऑक्सीजन के लिए या कुछ पाइप डाली थी, तो उसकी वजह से इतनी ड्राइनेस, और इतना मतलब इट वॉज टू डिस्कम्फर्ट, इतना ज्यादा मेरी ऐसे हालत अजीब हो रही थी कि मैंने क्या कर लिया, समझ नहीं आ रहा था। और वो सुसु भी आ रहा, और मेरे को एनेस्थीसिया में थी। मैं बुला रही हूँ डॉक्टर को, इधर आओ इधर आओ, कुछ समझ नहीं रहा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई, और लिटरली मैंने 2 दिन तक मैंने बेड पे सुसु किया है। वो लिटरली मुझे सुसु कराती थी जो नर्स थी। और 2 दिन तो बहुत डिफिकल्ट थे, क्योंकि ना आप ब्रीथ कर सकते हो, इतने नोज आपके ब्लॉक है, और पानी नहीं पीना तो, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया हुआ था। उसके बाद जब नेक्स्ट डे, मैं पूरी रात सोई नहीं उस दिन, क्योंकि सांस नहीं आ रही थी, उस सांस नहीं ले सकता भाई, कोल्ड होता है ना, कोल्ड में भी इतना डिफिकल्टी होती है। तो सोचो जब आपके नोज में ऐसे डाला हुआ है, तो हाउ कैन यू ब्रीथ, हाउ कैन यू स्लीप, बहुत डिफिकल्ट थी वो लाइफ। वो पूरी नाइट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी। तो स्टिचेस भी लगे हुए थे, आप ना मूव कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। जैसे तैसे सुबह निकला, मैं सोई नहीं, तो मैं सुबह से ही वेट करी थी डॉक्टर कब आए, और कब मेरी नोज के निकाले कॉटन पैड्स, और मैं सांस लूँ। फिर डॉक्टर आई सुबह, उन्होंने मेरी निकाली, और थोड़ा थोड़ा ब्लड निकला। पूरी रात मेरे नोज से ब्लड निकल रहा था, क्योंकि वो अंदर जो सर्जरी उन्होंने करी हुई थी, उसके लिए जो ब्लड पूरा इकट्ठा था, वो धीरे धीरे निकल रहा था। तो तरुण साफ कर रहे, मेरे हस्बैंड साफ कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। और हर थोड़ी थोड़ी देर में नर्स आ रहे थे इंजेक्शन लगाने, और इतना दर्द हो रहा था, मतलब बहुत। उसके बाद मेरी छुट्टी हुई, आई थिंक आफ्टरनून में हुई थी, घर गई। मतलब ऐसा फील हो रहा था ना कि पता नहीं क्या ही हो गया है, बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल था। मैं याद कर रही हूँ ना, मतलब ऐसे मुझे सारी चीजें याद आ रही है। कहने को लोगों को बहुत इजी लगता है, अरे राइनोप्लास्टी करिए, अरे कुछ भी नहीं हुआ, बट जो पूरा प्रोसेस है ना, वो बहुत लाइक खतरनाक है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो इट्स नॉट इजी, इट्स लाइक टोटल डिफरेंट। जैसे नॉर्मल सर्जरीज होती है ना, वैसा ही है, क्योंकि पूरी बॉडी में से कुछ चीज इधर से उधर हुई है, तो ऑब्वियसली वो पूरा होगा।
मैं घर आई हूँ और मुझे छींक आ रही है, पर मैं छींक नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर ने मना करा छींक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अंदर सारे टाँके लगे हुए थे लिटरली। अभी यहाँ पर भी आप मेरे देखोगे ठीक से नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी मेरे स्टिचेस लगे हुए थे और अंदर भी स्टिचेस लगे हुए हैं। तो दिस वाज द होल प्रोसेस जो मुझे बेयर करना पड़े। अगर किसी को करवानी है राइनोप्लास्टी, अगर मेडिकल वो नहीं है तो मत कराना भाई, नेचुरल इज गुड, बट अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो यू कैन डू इट। और सेलेब्स तो बहुत बहुत कराते जल्दी, काफी सर्जरीज कराते हैं। एक्चुअली मेरी मम्मी यही मेरे को ऐसे कर करके शांत कराई थी, कोई बात नहीं जानवी कपूर ने भी करवाई है, कोई बात नहीं, अच्छी लगेगी जानवी कपूर लगेगा उसके बाद से, तो ऐसे ऐसे मुझे दिलासा दे रहे थे, क्योंकि डर। वो टाइम बहुत ज्यादा होता है और उसके बाद 3 दिन तक तो आप लिक्विड डाइट पे होते हो, उसके बाद धीरे धीरे खाना, क्योंकि आप च्यू नहीं कर सकते, यहाँ से पूरा ना ऐसे होता है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट रहता है एरिया हो जाता है। हाँ, तो आप च्यू नहीं कर सकते, कुछ खा नहीं सकते। फिर उसके बाद 1 वीक के बाद मेरा प्लास्टर था वो टेढ़ा हो गया था, तो क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन की वजह से मेरा प्लास्टर एकदम खिसक गया, तो यहाँ पे ज़्यादा स्वेलिंग अभी भी आपको दिख रही होगी, तो ये रिकवर होने में टाइम लग रही है। तो यूजुअली डॉक्टर ने बोलते 1 महीने तक आप कैमरा रेडी हो जाओगे, बट मेरे नोज पे इतना सारा काम हुआ था कि वो 1 मंथ बाद भी स्वेलिंग थी। आज 2 मंथ्स हुए हैं, अब जाके थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग कम हुई है। सो दिस वाज द होल प्रोसेस। और रेकमेंड नहीं करना किसी को अगर जरूरत नहीं है तो। अगर मतलब मेडिकल इशू नहीं है तो आप मेरे हिसाब से मत करो, बाकी दैट्स अप टू यू। अगर यू कैन हैंडल दैट प्रोसेस तो आप करवा लो, अगर नहीं, इफ यू आर लाइक मी सेंसिटिव कन्या, तो मत कराना। कोई ऐसा पहले भी कुछ साइन वाइन कराता है क्या कि इट्स लाइक दैट स्कैरी? हाँ, मतलब साइन तो कराते हैं कि आपके नोन में ही हो रहा है, अगर कुछ इधर से उधर हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो ये सब तो डिटेल्स होती है। तो जैसे एक अभी प्रियंका चोपड़ा का भी बहुत एक वीडियो, वो इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने एक नोज जॉब कराया था एंड देन एक्सीडेंटली उनके डॉक्टर ने उनका ये जो ब्रिज ऑफ द नोज होता है ये पूरा शेव कर दिया एंड शी सेड कि मेरी पूरी नोज गायब कर दी थी। और उसके बाद मतलब मैं नहीं लग रही हूँ, मैं पूरा फेस एकदम चेंज कर दिया। चेंज हो जाता है। तो मतलब ये गलत हो सकता है, इसके रिजल्ट हाँ, डेफिनेटली हो सकता है कि गलत हो सकता है। डॉक्टर लिखवाते हैं कि भाई देखो हम कर तो रहे हैं, बट हमारी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ये पूरा कट लग के ना, ये पूरा ओपन होता है नोज, ये पूरा कटता है और ये पूरा यहाँ पर ओपन नोज करके सर्जरी होती है, और दैट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर ऑल्सो कि आपका डॉक्टर कैसा है। अब मेरी नोज पहले ना ऐसे थी, अब वो बिल्कुल ऐसे हो गई है, तो मेरे लिए भी डाइजेस्ट करना इट्स डिफिकल्ट, कि मैं पहले जैसे दिखती थी मैं वैसी नहीं दिख रही पूरी, तो इट्स डिफिकल्ट। मतलब तुम्हें इतना होना पड़ेगा, तुम्हें बैठे इतना प्रिपेयर रहना होगा। देखो अच्छा भी हो सकता है बट बुरा भी हो सकता है, अच्छा हो बुरा हो लेकिन चेंज जरूर होगा। चेंज, उस चेंज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, वो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ट्रू। स्कैरी। लिटरली मैं तो और दिन याद करती हूँ ना, कोई मुझसे पूछता अरे मेरा भी मन है, मैं बोलती हूँ नहीं करवाना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो डू नॉट टेक रिस्क। हाँ, छोटी मोटी चीजों के लिए हाँ नहीं हुआ कराओ ना, ठीक है, भगवान ने तुम्हें इतनी सीधी नाक तो दी है तो एंजॉय करना। ऐसा कुछ अभी हाँ, अभी नए प्रिकॉशंस या कुछ केयर ऐसी चल रही है? हाँ, अभी मेरे जैसे यहाँ स्वेलिंग है तो मेरे को मसाज करनी होती है, एंड ये वाला एरिया ना अभी भी मेरा नम है, मतलब मैं अगर यहाँ पे कर रही हूँ ना, मुझे एक सेंसेशन फील हो रही है, लाइक कि कुछ तो है यहाँ पर, लाइक मैं ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं कर सकती अभी, नोज टिप है, थोड़ा सा नाजुक नाजुक कह सकते कितना ही बनी है ना यार, ये बच्चा है, मतलब अभी इट्स लाइक अ स्मॉल बेबी। कोई प्रोडक्ट लगाने का भी कुछ मना करा है केमिकल वेमिकल? नहीं, मेरे को मेकअप बोला था 20 डेज तक नहीं करना, क्योंकि टच नहीं करना नोज को ज़्यादा, तो ये था। और बाकी वो देते हैं आपको, नीजल ड्रॉप्स देते हैं, वो करना पड़ता है। और मैं उसकी बात बताती हूँ आपको, बीच में ऐसे हुआ था ना कि सर्जरी के बाद ना आपका ये पूरा ब्लड अंदर ना जम जाता है, तो ऐसा होता है ना, नोज वो निकालने के बाद भी, कॉटन पैड्स निकालने के बाद भी आपको सांस नहीं आ रही, क्योंकि वो इतना ब्लॉकेज हो गया है ना, और आपको लग रहा है आपके नाक में कुछ है, और आप हार्ट ऐसे क्लीन नहीं कर सकते। इरिटेट करता है वो इतना इरिटेट करता है, इतना सांस नहीं आ रही,
और ब्लॉकेज आपको दिख रहा है कि वो वहां पर है बट यू कैन नॉट क्लीन इट। और मतलब मेरा तो ऐसा था, मैं 1 हफ्ते तक अपनी शक्ल नहीं देख पाई थी, 1 हफ्ते से ज्यादा ही। वो जो बाद में एक फेस था बैंडेज बैंडेज वाला। बैंडेज वाला उसके बाद भी, क्योंकि स्वेलिंग तो थी।